आदाब दोस्तों, मेरा नाम है जफर इकबाल और आप देख रहे हैं हमारा खास सेगमेंट किस्से सुने अनसुने। आज हम आपके सामने एक ऐसा तारीखी वाकया पेश करने जा रहे हैं जो सीरत नबवी से जुड़ा है। इजराइल की पूर्व प्रधानमंत्री गोल्डा मायर ने सीरत नबवी से मुतासिर होकर एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला लिया कि उसने इजराइल को दुनिया की महाशक्तियों के साथ खड़ा कर दिया। लेकिन अपने ही नबी की सीरत पर अमल नहीं करने की वजह से आज अरब मुल्क बेबसी और लाचारी का शिकार हैं। साल 1973 जब अरबों और इजराइल के बीच जंग छिड़ने को थी तो ऐसे में एक अमेरिकी सीनेटर इजराइल पहुंचे, जो कि उस वक्त अमेरिका की असलाह कमेटी के सरबराह भी थे। अमेरिकी सीनेटर ने उस वक्त की इजराइल की प्राइम मिनिस्टर गोल्डा मायर से मुलाकात की। कुछ देर की मुलाकात के बाद गोल्डा मायर ने अमेरिकी सीनेटर से मिसाइलों, हथियारों और तोपों की सौदेबाजी शुरू कर दी। चंद लम्हों की गुफ्तगू और भावताव के बाद आखिरकार उनके दरमियान हथियारों की खरीद को लेकर मसौदा तैयार हो गया। इसके बाद गोल्डा मायर ने सीनेटर को कहा कि हमें सौदा मंजूर है, आप आगे की कार्यवाही के लिए आपके सेक्रेटरी को मेरे सेक्रेटरी के पास भेज दीजिए। याद रहे, ये वो वक्त था जब इजराइल आर्थिक तौर पर बेहद कमजोर था, लेकिन गोल्डा मायर ने कितनी सादगी से इजरायली तारीख में उस वक्त तक की सबसे बड़ी हथियारों की डील कर दी। हैरत की बात तो यह है कि पहले इजरायली कैबिनेट ने खुद इस सौदे को रद्द कर दिया। इजरायली कैबिनेट का कहना था कि इस डील के बाद इजरायली कौम को दिन में एक वक्त का खाना भी बमुश्किल नसीब होगा, क्योंकि वो तमाम पैसा इस असले को खरीदने में लगा देंगे, तो फिर खाएंगे क्या। गोल्डा मायर ने पूरी तसल्ली के साथ कैबिनेट के सदस्यों की बात सुनी और फिर अपनी बात रखी। गोल्डा मायर ने कहा कि आप लोगों की चिंता जायज है, लेकिन अगर हम ये जंग जीत गए और हमने अरबों को परास्त कर दिया तो तारीख हमें फातह करार देगी, और जब दुनिया किसी कौम को फातह करार दे देती है तो दुनिया ये भूल जाती है कि जंग के दौरान इस कौम ने क्या खाया था या कितने वक्त ये कौम भूखी रही, इनके जूतों में कितने सुराख थे, इनकी तलवारों के मयान फटे पुराने थे या नहीं। याद रखिए, फतेह सिर्फ फतेह होती है। गोल्डा मायर की दलील में वजन था, लिहाजा उसके बाद इजरायली कैबिनेट को इस सौदे को मंजूरी देनी पड़ी, और आने वाले वक्त ने गोल्डा मायर के एक एक शब्द को सही साबित कर दिया, क्योंकि इसके बाद अरब दुनिया ने देखा कि इसी असले और जहाजों से यहूदी अरबों के दरवाजों पर दस्तक दे रहे थे। जंग के एक अरसे बाद वाशिंगटन पोस्ट के एक पत्रकार ने गोल्डा मायर का इंटरव्यू लिया और उनसे पूछा कि अमेरिका से असला खरीदने के लिए जो दलील आपने दी थी वो एकदम आपके दिमाग में आई या आपने पहले से उसके लिए प्लानिंग कर रखी थी। इस पर गोल्डा मायर ने जो जवाब दिया वो बेहद चौंकाने वाला था। उन्होंने बताया कि मैंने ये सब बातें अपने दुश्मनों यानी मुसलमानों के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से सीखी। उन्होंने कहा, जब मैं अपने कॉलेज के दौर में थी तो सभी मजहबों के बारे में जानना मेरा पसंदीदा मौजू था। इन्हीं दिनों मैंने मुसलमानों के नबी की सीरत भी पढ़ी। एक किताब में उनके बारे में लिखा था कि जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो उस वक्त उनके घर में इतने पैसे भी नहीं थे कि चिराग जलाने के लिए तेल खरीद सके, लेकिन उनके हुजरे की दीवारों पर 7 या 9 तलवारें लटकी थी। मैंने जब ये वाकया पढ़ा तो सोचा कि दुनिया में इस वक्त कितने लोग होंगे जो मुसलमानों की पहली रियासत की कमजोर आर्थिक हालत के बारे में जानते होंगे, लेकिन आज मुसलमान आधी दुनिया के फातेह हैं, और ये बात पूरी दुनिया जानती है कि मुसलमानों ने किस मुफलिसी की हालत में आधी दुनिया को फतह किया। लिहाजा मैंने ये फैसला किया कि मुझे और मेरी कौम को बरसों भूखा रहना पड़े तो भी हम असलाह खरीदेंगे और खुद को मजबूत साबित करेंगे, ताकि हम भी फातेह कहलाने का एजाज हासिल कर सके। गोल्डा मायर ने इस हकीकत से तो पर्दा उठा दिया, लेकिन साथ ही इंटरव्यू लेने वाले पत्रकार को इस बात को पब्लिश करने से मना कर दिया, क्योंकि इसकी एक वजह तो ये थी कि मुसलमानों के नबी का नाम लेने से जहां एक तरफ उनकी कौम उनके खिलाफ हो सकती थी, वहीं दूसरी तरफ इस वाक़े से मुसलमानों के हौसलों को भी ताकत मिलती। लिहाजा वाशिंगटन पोस्ट के पत्रकार ने इंटरव्यू का ये हिस्सा काट दिया। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता गया, यहाँ तक कि गोल्डा मायर की मौत हो गई और उस पत्रकार ने भी पत्रकारिता छोड़ दी। लेकिन कुछ सालों के बाद एक और पत्रकार ने 20 बड़े पत्रकारों का इंटरव्यू लिया और उसने वाशिंगटन पोस्ट के उस पत्रकार का भी इंटरव्यू लिया जिसने गोल्डा मायर का इंटरव्यू लिया था। इस इंटरव्यू में वाशिंगटन पोस्ट के पत्रकार ने गोल्डा मायर का वो वाकया बयां कर दिया जो सीरत नबवी से जुड़ा था।
उसने कहा उसे ये बात बयां करने में अब कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही, क्योंकि उस इंटरव्यू के बाद जब मैंने इस्लाम की तारीख के बारे में पढ़ा तो मैं अरबों की जंगे हिकमत देखकर हैरान रह गया, क्योंकि मुझे मालूम हुआ कि वो तारिक बिन जियाद जिन्होंने स्पेन फतह किया, उनकी फौज के आधे से ज्यादा सैनिकों के पास पूरा लिबास भी नहीं था। वो 72 घंटों के बाद एक गिलास पानी और चंद रोटी के टुकड़ों पर गुजारा करते थे। और यही वो मौका था जब मैं गोल्डा मायर की इस बात से सहमत हुआ कि तारीख सिर्फ फतह गिनती है। इस पत्रकार का ये बयान जब पब्लिश हुआ तब दुनिया को इस हकीकत का पता चला। ये तारीखी वाकया आज दुनिया भर के मुसलमानों को बेदारी से जगाने के लिए काफी है, और आज के मुसलमानों को ये बताने के लिए काफी है कि पेबंद लगे कपड़े और फटे जूते वाले लोग आज से 1400 साल पहले इस दुनिया के हुक्मरान कैसे बने। उनकी तलवारों ने कैसे 4 बर्रे आजम फतह किए, लेकिन आज के दौर में ऐश परस्ती ने मुसलमानों को कहीं का नहीं छोड़ा। कितने अफसोस की बात है कि सीरत नबवी से एक यहूदी औरत ने तो सबक हासिल कर लिया, लेकिन मुसलमान अपने ही नबी की सीरत से सबक ना ले सके। इस हैरत अंगेज खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल डिजिटल डायरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।